क्षीर सागर के प्रिय दर्शकों, बुध बृहस्पति, बुध शुक्र, बुध शनि के बाद में जो चौथी सीरीज है बुध की, वो ये है कि इसमें बुध और राहु की युति पे हम चर्चा करेंगे। 2 या 3 पत्री लेंगे। मेरे रिकॉर्ड में बहुत पत्रियां हैं, क्योंकि बुध की युति सूर्य और शुक्र के साथ तो बहुत मिल जाती है, लेकिन इनकी ऐसे प्लेनेट के साथ अब राहु को 18 महीने रहना है तो बुध उसमें आ ही जाएगा, पर अकेला आएगा ये बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको ढूंढ के निकालना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल कार्य है। बुध एक ऐसा प्लेनेट है कि जिसपे जितनी भी वीडियोस बनाई जाए, जितनी सामग्री लिखी जाए, उतनी कम है। इसके 5-6 प्रकार के फलित हम बाद में प्रेषित करेंगे आप लोगों की सेवा में। अभी आप देखते हैं कि बुध राहु की जो युति है उसका क्या तारतम्य निकलता है। पहली पत्री लेते हैं जो दिसंबर बाद में की 92 की। एक जातक की पत्री है। 5 साल की आयु से ये जातक बाहर ही रहा। कभी अजमेर में पढ़े, कभी कोलकाता में पढ़े, कभी बेंगलोर में पढ़े, कभी चेन्नई में। इन्होंने बाहर प्रांतों की एजुकेशन ली और कितने पढ़े? केवल बीटेक किया। मकर लगन अपने आप में चर लगन है। मकर में शुक्र और शनि है, सप्तम में करके मंगल है, बृहस्पति कन्या राशि के 9वें भाव भाग्य भवन में है और चंद्रमा तुला राशि के कर्म स्थान में है, 10वें भाव में है, और एकादश भाव में यह युति बनी है बुध और राहु की। द्वादश भाव में सूर्य है, अर्थात धनु राशि के सूर्य है और कर्क राशि के मंगल है। मंगल की सीधी दृष्टि सूर्य पे जाती है, क्योंकि मंगल यहाँ पे वक्री है, वो मार्ग या वक्री जो भी है। अब आप देखिए कि ऐसी स्थिति में जो लगन को जब मंगल देखते हैं और चंद्रमा को भी मंगल देखते हैं, दूसरे भाव को भी मंगल देखते हैं जो शनि की राशि है, ऐसी स्टेटस में और शनि को देखते ही हैं, तो व्यक्ति की जो रुचि है, जो इच्छा है, उसका जो मिजाज है, स्वभाव है, उसकी प्रकृति बिगड़ जाती है। मंगल का दूसरे भाव से सीधा संबंध है और मंगल का शनि से सीधा संबंध है। हम बात कर रहे हैं बुध और राहु की। राहु के साथ बुध जो हाउस ऑफ हॉबीज का मालिक है, जो व्यक्ति की बच्चे की इच्छाएं बहुत जल्दी जल्दी बदलती है। मुझे अब ये पहनना, मुझे अब ये करना, मुझे ये खाना है, मुझे वो पीना है, मुझे ये वाली पेंसिल चाहिए, वो वाला चॉकलेट चाहिए, वो वाला पेन चाहिए, ये वाली कॉपी चाहिए, वो रजिस्टर चाहिए। तो बच्चे की इच्छाएं बहुत जल्दी बदलती हैं। मौसम कम बदलता है, इच्छाएं ज्यादा है, इसलिए बुध को मौसम से भी जोड़ा जाता है कि बुध कभी भी मौसम बिगाड़ सकते हैं। यानी मनुष्य की प्रकृति को, मानस को बनाने बिगाड़ने में बुध का सबसे बड़ा रोल। उसमें भी अगर कोई विस्फोटक ग्रह बैठा हो राहु उनके साथ, जिसका प्राकट्य अकस्मात हुआ हो, युद्ध करवा दिया हो देवदानवों में, वह यदि बुध के साथ बैठा है तो बुध राहु की तरह काम करेंगे, अपने देवत्व को भूल जाएंगे। उनकी एक नीति है, वो जिसके साथ होते हैं वैसा ही काम करते हैं। एकादश भाव बहुत ऊंचा भाव है, यहाँ से लक्ष्य लाभ को लेकर के होता है। समस्या इस व्यक्ति को जहां से लाभ मिले, पिता से मिले, माँ से मिले, बड़े भाई से मिले, कहीं से भी मिले, ये अपना लाभ मित्रों से लेना छोड़ना नहीं चाहता है। उसे हर तरह से अपने पास संग्रह की प्रवृत्ति है इनको, इसलिए करेक्शन करते हैं। माता पिता की आज्ञा करते नहीं, उनकी आज्ञा बिल्कुल मानते नहीं, एकदम ढीठ बंदा है, बहुत हठी है, किसी की सुनते नहीं है। सम्मान क्या होता है इनकी डिक्शनरी में नहीं है। पंचम भाव में केतु है, केतु के फर्स्ट फ्लोर नहीं है, ऊपर का डिपार्टमेंट नहीं है, पर मस्तिष्क और मस्तिष्क नहीं होते केतु के। यहाँ से ऊपर का हिस्सा राहु के पास है, इसलिए जहाँ बुद्धि होनी चाहिए थी वहां पैर है, और जहाँ पैर होने चाहिए थे वहां पे बुद्धि चली गई है। ये रस्साकसी इसलिए हुई, ऊपर से बुद्धि का मालिक बुध उनके साथ है, तो अब बुद्धि पैरों से चलती है, यानी बुद्धि को भी पैर लग गए, गति हो गई है उसकी। तो इसलिए केवल लाभ की बात सोचते हैं, किसी की नहीं सोचते। इन्होंने अपने लिए अपना एक मकान बनाया, बेंगलोर में वही रहते हैं। माता पिता से बोल दिया कि मैं अपनी मर्जी की शादी करूंगा, जब भी करूंगा, जो मुझसे ज्यादा पैसे कमाती होगी उससे शादी करूंगा, कम वाली से नहीं करूंगा। ये इनकी है। तो बुध और राहु का 11वें भाव में देखिए विस्फोटक स्थिति क्या है। बड़े भाई का भी सम्मान नहीं करते, किसी का नहीं करते, सीधी बात की। दूसरी पत्री लेते हैं इस प्रत्यक्ष में। दूसरी पत्री 2004 की है, अब 21 साल की हुई है, अडल्ट हो गई है, यानी प्रमोशन हो गया है आयु के हिसाब से, जो अवस्था है वो बदल गई है। सूर्यग्रहण की पत्री है। सूर्यग्रहण में बृहस्पति है, तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु है, अष्टम में सूर्य है, 9वें भाव में वृष राशि के बुध और राहु है, वृष के मंगल शुक्र 10वें स्थान में, मिथुन के शनि 11वें भाव में है। ये इनकी पत्री है। ये बच्चा बहुत अच्छा है, जबकि इसका बड़ा भाई इतना अच्छा नहीं है। बच्चे सभी अच्छे होते हैं, अपने माता पिता को कैसा भी बालक को प्यारा लगता है, लेकिन वह बालक अच्छा लगता है कि जो कहना माने, आज्ञाकारी हो। आज्ञाकारी नहीं भी हो तो कम से कम डायरेक्ट मना नहीं करे, एकदम इग्नोर नहीं करे किसी बात को।
ये कह दिया पिताजी ठीक है मैं देखता हूँ, तो अभी बिजी हूँ, बाद में करता हूँ। ये भी एक तरीका है। रिश्तेदार रहने के और बहुत तरीके हैं, क्या ज़रूरी है कि इल्ज़ाम लगा के हुआ जाए? इस बच्चे पे ये बात लागू नहीं होती है, ये सबका सम्मान करता है, बीबीए कर रहे हैं अभी और बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, माता-पिता का सम्मान करते हैं, अपने माता-पिता को उन्होंने अपना लक्ष्य बता दिया है कि मैं ये काम करूँगा और आपकी आजीवन सेवा करूँगा, आप मेरे पास रहेंगे। इस पत्री में सिंह लग्न की पत्री में मंगल शुक्र दशम है, तो इसका एक बेनिफिट ये जाएगा कि 2 केंद्रों के स्वामी केंद्र में हैं और उन स्वामियों से ठीक त्रिकोण भाव में और उनसे व्यय भाव में अर्थात ऐश्वर्य के भाव में बुध और राहु की युति है। बड़े चैन से पैर फटकार के सोता है, शोर मचाओ तो इसकी आंखें नहीं खुलती, लेकिन अपनी स्टडी, अपने कॉलेज का पूरा काम करने के बाद, घर में बाजार से कुछ लाना है, वे सारी ड्यूटीज़ करने के बाद, पूरे मोहल्ले की हेल्प करता है। ये बच्चा किसी का बिजली का दिवा है, किसी का टेलीफ़ोन का कुछ जा रहा है, चार्ज कराना है, कुछ कराना है, ये सबकी हेल्प करता है। एक मिलनसारिता इस बच्चे से सीखनी चाहिए हमको। सूर्य अष्टम में है, तो अष्टम में सूर्य को एक दोष नहीं लगता, वो इसलिए नहीं लगता कि हम पिता का कारक सूर्य अष्टम है, तो उसे दोष इसलिए नहीं लगता, क्योंकि सूर्य अपने आप में एक लग्न है और लग्न कहीं भी, किसी भी स्थान पर हो सकती है, किसी भी भाव पे हो सकती है। थोड़ा-सा वृद्धि करें कलेवर को। यदि मान लीजिए 28 अंश की लग्न है, तो तीसरे दृष्टिकोण में गया, वहाँ का फल देगी। यदि 16 अंश की है, तो दूसरे दृष्टिकोण में गई और 10 अंश से नीचे है, तो लग्न का फल देगी। तो आप ये मानिए कि लग्न कभी भी एक स्थान का फल नहीं देती है, उसी समय देती है जब वो वहाँ पे स्थिर हो, स्थायित्व लिए हुए हो, अन्यथा नहीं देती। ये दूसरी पत्री एक अच्छे जातक की, एक अच्छे बच्चे की आपके सामने रखी है। तीसरी पत्री लेते हैं जो 1940 की पत्री है। इन्होंने किसी तरह हायर सेकेंडरी पास की। एक पार्टी के साथ मिलते रहे, उनके ऑफिस में जाते रहे, सेवा करते रहे, हायर सेकेंडरी की, और उसके बाद में बहुत अच्छा काम किया पार्टी के लिए, तो उसमें उनकी पार्टी लीडर्स की आँखों में ये समा गए, चढ़ गए, उनकी बुद्धि में छा गए। कन्या लग्न की पत्री में बुध और राहु है, सप्तम में मीन के केतु है, कुंभ राशि के चंद्रमा छठे भाव में है। चंद्रमा को भी दोष नहीं होता त्रिक स्थान में होने का, क्योंकि चंद्रमा भी अपने आप में स्वतः एक लग्न है। अष्टम में बृहस्पति और शनि है, 11वें भाव में कर्क राशि के शुक्र है, और बाकी जो 2 ग्रह बचे मंगल और सूर्य वो 12वें भाव में सिंह राशि के हैं, यानी 12वें द्वादशेष द्वादश में है, लग्नेश लग्न में है। शनि पहली पत्री में भी मेष के थे, वो मिथुन के थे, और उससे पहली वाली पत्री में मकर के थे, और इसमें राहु बुध मेष के रहे, और इसमें शनि बृहस्पति दोनों मेष के हैं अष्टम भाव में। तो शनि की सीधी दृष्टि वक्री होने के नाते चंद्रमा पर जाती है, और ये दूसरे भाव को देखते हैं, और 10वीं दृष्टि शुक्र पे जाती है, उसमें भी ऐसा ही संबंध था शनि का। यहाँ शनि जब शुक्र को देखेंगे एक चर राशि से, और चर राशि में शुक्र होंगे, तो कुछ लोगों का ये हो जाता है कि ऐसा जातक स्त्री जातकों के साथ में, स्त्रीलिंग के साथ में अधिक संपर्क में रहता है, लेकिन नहीं, सिक्के का दूसरा पहलू भी हमें देखना चाहिए। ये बहुत बड़े लीडर्स के साथ, अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, वडवानी जी हुए, इन सब के साथ जेल गए कई बार, नेतागिरी में बाहर आए। तो आप देख रहे हैं कि मिथुन राशि का स्वामी बुध लग्न में है, अर्थात 2 लग्न का, 2 भावों का भावपति बुध उच्च का लग्न में बैठा, राहु के साथ बैठा है, इसलिए राहु और यहाँ दोनों मिलकर के 50-50 का काम करेंगे, क्योंकि बुध बलवान है यहाँ पर। चंद्रमा से अष्टम गए हैं, बुध लग्नेश चंद्रमा से अष्टम है, तो ये जड़ में से भी, जमीन में से भी रत्न खोद कर लिए आता है, ऐसा जातक होता है। इन्होंने अपनी एक फिल्म एजेंसी बनाई और इंद्रप्रस्थ नगर में, दिल्ली में सबसे बड़े फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर बने। इनकी तूती बोलती थी, कोई कोतवाली हो, कोई थाना हो, सभी ऑफिसर जो ए क्लास ऑफिसर, सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी जो होते थे, इनके साथ आते थे, उठते बैठते थे। इनका दबदबा रहा, राजनीति इन्होंने छोड़ दी, उसके बाद व्यापार में आ गए, अपनी एक फैक्ट्री लगाई। फैक्ट्री अपना इनका एक बेटा था, उसको दे दी कि बेटे तुम फैक्ट्री संभालो, प्रिंटिंग का काम उन्हें दे दिया। ये 3 पत्री मैंने आपके सामने रखी हैं कि लग्न में जो फल है वो ये है कि लग्न की वृद्धि की इन दोनों प्लैनेट ने। नवम भाव में जो फल था इनका, भाग्य की वृद्धि कर दी, उस जातक को आज्ञाकारी बना दिया, मिलनसार बना दिया, सौम्यता उसमें लिया है, उसके चरित्र में कोई दोष नहीं छोड़ा, और 11वें भाव में बड़े भाई का सुख अलग कर दिया, बड़े भाई से लेना देना नहीं, वहां से बिल्कुल, क्योंकि विस्फोटक स्थिति 11वें भाव में वृश्चिक राशि में रही पहली पत्री में, तो इन्होंने सबसे अलगाव शुरू कर दिया, किसी के सगे नहीं रहे आप।
इसलिए हमें जब भी हम ग्रहों का फलादेश करते हैं, फलित निकालते हैं, तो हमें उनकी हर बारीकी को देखना चाहिए। यहाँ पे चंद्रमा से अष्टम में युति है, वहां पर चंद्रमा से सप्तम में युति थी, नवम भाव में, और पहली पत्री में हम देखते हैं तो चंद्रमा से दूसरे भाव में युति थी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे पूरी करता हूँ। श्री हरि शरणम।